कई लोग मदद करने के बाद एहसान जताते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। घृणा की दृष्टि से देखते हैं और एहसान जताते हैं। तो क्या आप सामाजिक कार्य दिल से करती हैं या आप भी उनके ऊपर एहसान जताने का काम करती हैं? कि जो सामाजिक कार्य आप कर रही थी उसमें आप भी अपना फायदा देख रही थी कि मैं सामाजिक कार्य करूंगी, लोगों की नजरों में आऊंगी और कोई ना कोई पार्टी है मुझे टिकट दे देगी। कई प्रशंसक है, कई चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें अब नीलम परनामी को सरपंच ना बनाकर मेयर बनाना है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उस बारे में मैं कहूँगी जो जनता का लोकप्रिय नेता होता है ना, उसी को पार्टी टिकट देती है और जो जैसा पार्टी कहेगी हमने तो वही करना है। हम तो नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमेशा देखते रहते हैं, हम अपने चैनल पर आपको किसी ना किसी सेलिब्रिटी से मिलवाते रहते हैं। आज हम आपको किसी सेलिब्रिटी से नहीं बल्कि एक समाज सेविका से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और बात आती है जो हमारे गरीब भाइयों में खाद्य सामग्री वितरण की, बात करें कंबल वितरण की, तो वो हमेशा इन कार्य में आगे रहती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो बहुत ही चर्चा में रहने वाली एक प्रवक्ता है नीलम परनामी। तो नीलम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो नीलम जी ये बताइए, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली कि मुझे भी समाज में इस तरीके के कार्य करने चाहिए? भगवान की दया से हमारे पास इतना तो है कि हम बच्चों को अच्छा खिला पिला सकते हैं, लेकिन जब हम गरीब बच्चों को देखते हैं, गरीब लोगों को देखते हैं, तो थोड़ी मैं संवेदनशील हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर हमें भगवान ने ये सुख सुविधा दी है तो इन्हें भी ये मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा उनका मदद करती हूँ, बस, और कुछ नहीं। मतलब मदद करती हैं। कई लोग मदद करने के बाद एहसान जताते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। घृणा की दृष्टि से देखते हैं और एहसान जताते हैं। तो क्या आप सामाजिक कार्य दिल से करती हैं या आप भी उनके ऊपर एहसान जताने का काम करती हैं? जी, मैं तो जो भी सामाजिक कार्य करती हूँ, सामाजिक सेवा करती हूँ, सिर्फ दिल से ही करती हूँ। और मेरे मन में किसी भी कास्टिज्म या किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए कोई भी घृणा या कोई अस्पृश्यता कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं है। पद भी दिया गया है आम आदमी पार्टी में, तो संतुष्ट हैं आप? अभी तक तो संतुष्ट है। पद का हमने करना भी क्या है, पद इतना मायने नहीं रखता। हम सिर्फ पार्टी में इसलिए जुड़े हैं कि हम आम आदमी पार्टी का विस्तार कर सके हरियाणा में और एक ईमानदार सरकार को ला सके। हमारा पद से कोई भी ऐसा कोई महत्व नहीं रखता मेरे लिए। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामाजिक कार्य आप कर रही थी उसमें आप भी अपना फायदा देख रही थी कि मैं सामाजिक कार्य करूंगी, लोगों की नजरों में आऊंगी और कोई ना कोई पार्टी है मुझे टिकट दे देगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर समाज की नजरों में आने से टिकट देने लग गए तो आप देख ही रहे हो, भाजपा के ऐसे कैंडिडेटों को टिकट मिलती है जो समाज में जिनका नाम भी नहीं होता, कई बार नहीं होता। जी, पार्टी कई बार ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। तो मतलब अब आम आदमी पार्टी आपको टिकट तो उसने दे ही दिया है, तो आगे आप भी जो हर कोई ये चाहता है कि मैं सत्ता में आऊं, मेरे पास सत्ता की ताकत आए, तो क्या आप भी ऐसा कुछ चाहती हैं? देखिए, सत्ता की भूख तो हमारे जो केजरीवाल जी है उनको भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी अगर उन पर दोष लगाया था तो उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी थी। तो आज मुझे भी ऐसा कोई सत्ता का लालच नहीं है। अगर जनता मुझे चाहती है और हमारे केजरीवाल जी मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे टिकट देते हैं तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगी। अभी आपने कहा हमारे जो केजरीवाल जी थे उन्हें कोई लालच नहीं थी। जब बात करें आम आदमी पार्टी ने, जो केजरीवाल जी है उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने की रणनीति शुरू करी थी। उन्होंने ये नारा दिया था आम आदमी, जो आम आदमी के लिए लड़ेगा। बाद में वो आम आदमी जो बिजनेस क्लास में जाने लगा, बिजनेस क्लास में ट्रेवलिंग करने लगा और बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहने लगा। उसके बाद तो उसने मुड़कर नहीं देखा किसी गरीबों को। जी नहीं, आज ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में जाकर देखिए, काफी गरीब जनता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज भी मेरे पास दिल्ली से जब लोग मिलने आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें जो सुख सुविधा केजरीवाल जी ने दी है ना, वो किसी सरकार ने हमें नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है फ्री में दी जा रही हैं, जो यहाँ की जनता को नहीं मिल रही। तो नीलम जी ये बताइए, अब किस तरीके से आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारे जो आपके सांसद है आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, वो भी आए थे हरियाणा में, पानीपत आए थे। उन्होंने इस बार ये ऐलान कर दिया है कि जो पार्षद के चुनाव हैं, सरपंची के चुनाव हैं, हमारी पार्टी इस बार क्षेत्र में उतरेगी, जो रणभूमि है वहां उतरेगी और विजयी भी होगी। तो किस तरीके से पूरा इस बार रणनीति तैयार करेंगे आप लोग? रणनीति तो ऐसी है, जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तब हमारे पास कोई उदाहरण नहीं था। हमारे केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता हैं और आज हमारे पास उदाहरण है, वो हमारे रोल मॉडल है। हम उदाहरण पेश कर सकते हैं हरियाणा में कि कैसे हमारे केजरीवाल जी ने वहाँ दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं जनता को दी हैं।
आज वो उदाहरण है, वही हम यहाँ पर हरियाणा की जनता को दिखाएंगे और वही देना चाहते हैं ताकि उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े। बिल्कुल नीलम जी, जो हमारा टीम है, जो हम सर्वे करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं फील्ड में, तो आपके कई प्रशंसक हैं, कई चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें अब नीलम परनामी को सरपंच ना बनाकर मेयर बनाना है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उस बारे में मैं कहूँगी, जो जनता का लोकप्रिय नेता होता है ना, उसी को पार्टी टिकट देती है और जो जैसा पार्टी कहेगी हमने तो वही करना है, हम तो केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लगता आप इतनी ज्यादा पार्टी के लिए मेहनत कर रही हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, कहीं जाना हो या बात करें किसी भी मीटिंग की, प्रेस वार्ता की, तो आप सबसे आगे होती हैं, लेकिन आपके बाद कुछ लोग आते हैं और बड़े पद लेके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है? जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, पद कोई महत्व नहीं रखता। मेरे लिए तो जनता की लोकप्रियता महत्व रखती है, जनता किसे मानती है, किसे जानती है, किसे चाहती है। मेरे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता। अगर मुझे कोई पद नहीं दोगे, मैं कार्यकर्ता के तौर पर भी आम आदमी पार्टी का ऐसे ही प्रचार करूंगा। कोई भी मेहनत करता है तो हर वो शख्स चाहता है कि मुझे उसका फल आज नहीं तो कल मिले। तो क्या आप मेहनत तो कर रही हैं, तो क्या आप भी केवल कार्यकर्ता ही बनकर इस पूरी पार्टी में रहना चाहती हैं? आप नहीं चाहते कि हाँ मुझे भी कोई पद दिया जाए, मैं कोई जिम्मेदारी लूं और उसे निभाऊं? जिम्मेदारी का तो ऐसा है, अगर पार्टी देती है तो उसे बखूबी हम निभाएंगे, अगर नहीं देगी तब भी हम ये प्रचार तो करते ही रहेंगे। अगर नहीं देती है तो आपको नहीं लगता कि मैंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया है और आज मेरे साथ गलत हो रहा है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है पार्टी के किसी भी नेता, किसी कार्यकर्ता से। बिल्कुल, तो अब किस तरीके के आप भी, जो आपकी पूरी टीम है, किस तरीके की रणनीति बनाएगी और किस तरीके से ये पूरा प्रचार प्रसार करेगी? अब प्रचार प्रसार की तो ऐसा है, वही जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हमने उदाहरण पेश करना है कि हमारी वहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं दी जा रही है वही सुविधाएं यहाँ दी जाएगी, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। जैसे एक घर में दिल्ली में, यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान बिजली बिल को ठीक करवाने के लिए, कम करवाने के लिए दर दर भटकता रहता है। अगर 200 यूनिट बिजली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सफिशिएंट होती है और यहाँ पर फ्री दी जाएगी। यही सुविधाएं हम देना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का लोभ दिया जाए, जैसे कि और नेता होते हैं इलेक्शन के टाइम में लोभ देते हैं, लालच देते हैं जनता को। हम वो लालच नहीं देंगे, हम सिर्फ एक उदाहरण पेश करेंगे कि जैसी जिंदगी, उनका जीवन स्तर में हमने वहाँ के लोगों के सुधार किया है, वही हरियाणा की जनता भी ऐसा ही उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, उनकी बचत बढ़ेगी, उनकी प्रति व्यक्ति आय। बिल्कुल, अगर आप चुनाव लड़ती हैं, जो पार्षद में आपकी जो पूरी टीम लड़ेगी, सरपंच के चुनाव लड़ेंगे और आप जीत जाते हैं, तो आप कौन से कार्य होंगे जो करवाएंगे, जो आपने देखा हो कि अब तक उनकी सरकार में, विपक्षी पार्टी है, उनकी सरकार में वो काम आज तक नहीं हुए थे, वो हम करवाएंगे? कौन से काम है वो? जैसे कि पहली तो पेयजल की समस्या है। यहाँ पर ट्यूबवेल तो सैंक्शन किए जाते हैं, विधायक जी द्वारा काफ़ी सैंक्शन किए गए, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, लेकिन लगे भी ट्यूबवेल वो, लेकिन आज तक उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। तो ऐसे ट्यूबवेल लगवाने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल, कई गांव में हम गए तो समस्या एक ज्यादा थी, जो जोड़ होती है वो साफ नहीं होती है, चौपालें टूटी हुई होती हैं। और भी बात करें जो गांव का, कई गांवों में जो बिजली की समस्या होती है, कई घर नहीं होते हैं, कम्युनिटी हॉल नहीं होती है, तो क्या आपकी पार्टी आएगी तो ये सारे काम हो जाएंगे? ये सारे काम तो हम करेंगे ही, साथ में जो मैंने आपको बोला उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, उनकी गरीबी दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, कई गांव में हमने देखा शमशान भी नहीं होती है, शमशान में शेड नहीं होते हैं, दरवाजे नहीं होते हैं, तो क्या ये सब काम भी आप करेंगे? जी, हमारे ग्रामीण का एरिया जो है, हमारे ग्रामीण की टीम भी काफ़ी वर्क कर रही है। अगर हमारी पार्टी को अगर मौका दिया जाता है तो हमारी पार्टी वो सब कार्य करेगी जो जनता उनसे अपेक्षा करती है। मतलब आप कुल मिलाकर दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा, बिल्कुल जैसा आपकी पार्टी हमेशा कहती है, सुरक्षा हो जाएगा, जो बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, सबको जो जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, मौलिक जो सुख सुविधाएं होती हैं, वो आदमी, हर उस नागरिक को प्राप्त हो जाएंगी। जी होंगी, जरूर बिल्कुल होंगी। हाँ जी। और जो हरियाणा प्रदेश के वासी देख रहे हैं, आखिरी कुछ संदेश? आखिरी संदेश यही देना चाहूँगी कि जो आप हरियाणा की जनता हैं, आपका भी हक बनता है कि आपको वो सब सुविधाएं दी जाए जो आप वायदे करके जाते हैं। नेता हमें वो उन्हें पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम वायदे नहीं करेंगे, सिर्फ एक उदाहरण पेश करेंगे और वो सब सुविधाएं आपको देंगे जो आप जनता एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। यही, अगर हमारी पार्टी को मौका देते हैं तो आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक। धन्यवाद। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी,
क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।